हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 7 का दीक्षा हिंदी यूपी बोर्ड का पाठ 3। पाठ का नाम है वीरों काहू कैसा वसंत। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को लिया है, तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है कुछ करने को से। प्रश्न है अपने आसपास किसी सैनिक से मिलकर उनके कार्य क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त कर उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो आप अपने आसपास किसी सैनिक से मिलिएगा और उनके कार्य क्षेत्र के बारे में जानिएगा और उसे अपने शब्दों में लिखिएगा। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है रहन सहन के बारे में। सरहद पर सैनिक का रहन सहन सभी मौसम में कैसा रहता है। कार्य क्षेत्र सैनिक का क्या कार्य सौंपा गया है। अनुशासन सैनिक किस प्रकार के अनुशासन में रहते हैं। शिक्षा सैनिक बनने के लिए किस तरह से पढ़ाई किया, हमने जानकारी प्राप्त किया। अगला प्रश्न दूसरा है 1857 की क्रांति के मुख्य केंद्र दिल्ली, मेरठ, झांसी, कानपुर और लखनऊ आदि थे। इन स्थलों पर स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने वाले के नामों की सूची बनाइए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर सूची बनाया है, दिल्ली से बहादुर शाह जफर बख्त खां, मेरठ से धन सिंह गुर्जर, कानपुर से नाना साहब तात्या टोपे, लखनऊ से बेगम हजरत महल, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद से लियाकत अली, बिहार से जो कि जगदीशपुर से कुंवर सिंह, बरेली से खान बहादुर खां, फैजाबाद से मौलवी अहमद उल्लाह, फतेहपुर से अजीमुल्लाह। अगला प्रश्न है तीसरा, इस कविता को कई गायकों ने अपना स्वर दिया है। अपने शिक्षक अथवा बड़ों के मोबाइल फोन पर इस कविता को सुनकर लयबद्धता के साथ याद कीजिए तथा विद्यालय के किसी कार्यक्रम में प्रस्तुत कीजिए। तो आप इसे लयबद्ध तरीकों से याद करके अपने विद्यालय की किसी प्रतियोगिता में या कार्यक्रम में प्रस्तुत कर सकते हैं। अगला है प्रश्न विचार और कल्पना से। प्रश्न नंबर 1 है एक वीर सैनिक सारी सुख सुविधा त्याग कर देश की रक्षा में सनल रहता है। दुर्गम बर्फ से घिरी पहाड़ी पर स्थित किसी सैनिक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा, सोचकर लिखिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा। देश की सीमाओं पर तैनात सैनिकों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। बर्फ से घिरी दुर्गम पहाड़ियों पर दिन रात उन्हें खराब मौसम की मार झेलनी पड़ती है। हमेशा शत्रुओं से चौकस रहना पड़ता है, यानी चौकन्ना रहना पड़ता है। 0 डिग्री से नीचे के तापमान में भी वे बिना थके बिना रुके प्रहरी का कार्य तल्लीनता पूर्वक करते हैं। सर्दियों में हड्डियों को जमा देने वाली ठंड की रात में भी वे बंदूक लेकर सीमा पर तैनात रहते हैं ताकि देशवासी चैन की नींद सो सके। अगला प्रश्न दूसरा है सेना के 3 अंग हैं, थल सेना, वायुसेना, जल सेना। सैनिक के रूप में सेना के किस अंग में आप भाग लेना चाहोगे और क्यों? तो आप अपने विचार से लिख सकते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, हम थल सेना में भाग लेना चाहेंगे क्योंकि हम भी सरहद पर तैनात होकर अपने देश और देशवासियों का रक्षा कर सकने के लिए। अगला प्रश्न कविता से। प्रश्न नंबर 1 है वीरों का कैसा हो वसंत कविता में कौन कौन पूछ रहा है। तो जैसा कि लिखा गया है, हिमालय, सागर, धरती, आसमान, पूरब, पश्चिम, 10 दिशाएं पूछ रही हैं कि वीरों का हो कैसा वसंत। अगला है वीरों के लिए वसंत के रंग और रण का क्या स्वरूप है। इसका उत्तर हो जाएगा वीरों के लिए वसंत के रंग और रण का स्वरूप यह है कि वीर वसंत ऋतु के रंगोत्सव से परे वसंती चोला पहनकर देश की रक्षा व स्वतंत्रता हेतु रण के लिए रणभूमि की ओर निकल पड़े हैं। उनका चोला वसंती रंग का है जो वीरता और बलिदान का प्रतीक है। अगला प्रश्न है तीसरा,
निम्नलिखित पंक्तियों के आशय स्पष्ट कीजिए। पंक्ति है, सब पूछ रहे दिग दिगंत, वीरों का हो कैसा वसंत। तो इस पंक्ति का क्या आशय है, इसे हमें लिखना है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री कह रही हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। वे वीर जो सर्वस्व त्याग कर देश की रक्षा हेतु तन मन बलिदान करने चल पड़ा है, उसके लिए वसंत कैसा हो। अगला है प्रश्न, दूसरा है पंक्ति है, रंग और रण का विधान मिलने आए हैं आदि अनंत। इस पंक्ति का क्या आशय है। प्रस्तुत पंक्तियों से कवित्री का आशय है कि वीरों के लिए रंग और रण का विधान ऐसा है कि वीर बसंती चोला पहनकर अपने देश की रक्षा के मैदान में जब उतरते हैं तो वे अपनी जीवन मृत्यु को अपने हाथ में लेकर चलते हैं। अगला है पंक्ति, बिजली भर दे वह छंद नहीं है, कलम बधी स्वच्छंद नहीं। इस पंक्ति का क्या आशय है। इस पंक्तियों में कवयित्री दुख व्यक्त करते हुए कहती हैं कि अब वीरों को जोश दिलाने वाली छंदों की कमी पड़ गई है, क्योंकि दुष्ट अंग्रेज शासकों ने कवियों की लेखनी पर प्रतिबंध लगा दिया है। उनकी कलम से स्वच्छंदता छीन ली गई है। यानी कि जब कवि कविताओं को लिखते हैं तो वीरों को जोश मिलता है, लेकिन जो अंग्रेज हैं उन्होंने कवियों पर लिखने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है, यानी कि उनकी कलम से स्वच्छंदता छीन ली गई है। अगला है प्रश्न चौथा, कविता में कवि अतीत से मौन त्यागने के लिए क्यों कह रहे हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, कवयित्री अतीत से मौन त्यागने को इसलिए कह रही है क्योंकि अतीत में जितने भी युद्ध हुए हैं उनके परिणाम में किसी न किसी का विनाश अवश्य हुआ है। खासकर अधर्म और अन्याय की राह पर चलने वालों का अंत ही हुआ है। अतीत इस बात का साक्षी रहा है, सीता का अपहरण करने वाले रावण की लंका का जलना हो या पांडवों द्वारा कौरवों का सर्वनाश हो, यहाँ कवयित्री द्वारा अतीत से मौन त्यागने की बात करने का तात्पर्य यह है कि वे वर्तमान पीढ़ी को अतीत से सीख लेने को प्रेरित कर रही हैं और लोगों को युद्ध की विभीषिका से बचाना चाहती हैं। अगला प्रश्न भाषा की बात से प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। शब्द हैं भू, नभ, पुष्प, मधु, बिजली। इनका हमें पर्यायवाची लिखना है। तो भू का हो जाएगा धरा, पृथ्वी, वसुधा, अवनी, भूमि। नभ का हो जाएगा आकाश, गगन, व्योम, अंबर, अभ्र। पुष्प का फूल, कुसुम, सुमन, प्रसून, गुल। मधु का शहद, मकरंद, पुष्परस, मासिक। बिजली का विद्युत, दामिनी, चंचला, चपला। अगला प्रश्न दूसरा है, 2 या 2 से अधिक शब्दों का संक्षेपीकरण करके एक नया सार्थक शब्द बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। समास की विधि द्वारा बने शब्द को समस्त पद कहते हैं। जैसे कौरवों का क्षेत्र, कुरुक्षेत्र। निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह करें। दिया गया यहाँ पर शिलाखंड, सिंहगढ़, हिमाचल, गलबाहें, धनुष बाण। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, शिलाखंड का हो जाएगा शिला का खंड, सिंहगढ़ का सिंह के गढ़, हिमाचल का हिम का आंचल, गलबाहें का गले में बाहें, धनुष और बाण का धनुष बाण। अगला प्रश्न तीसरा है, दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मुहावरा है दांत खट्टे करना, ईंट से ईंट बजाना, छक्के छुड़ाना, अंगारों पर चलना, खेत रह जाना। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, पहला है दांत खट्टे करना, इसका अर्थ हो जाएगा पराजित करना। रानी लक्ष्मीबाई ने प्रारंभिक युद्ध में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। दूसरा है ईंट से ईंट बजाना, इसका अर्थ हो जाएगा विनाश करना। वाक्य प्रयोग हो जाएगा, हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी। अगला है छक्के छुड़ाना, यानी करारा जवाब देना। कारगिल युद्ध में भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए। अगला है अंगारों पर चलना, यानी जोखिम से भरे काम करना। देश की आज़ादी के लिए क्रांतिकारी अंगारों पर चलते थे बेहिचक।
अगला है खेत रह जाना, यानी रणभूमि में मारा जाना। वाक्य प्रयोग हो जाएगा, चीन की लड़ाई में हमारे सैकड़ों जवान खेत रहे। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को देखा, तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।